राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है सठ तिला एकादशी। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सठ अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी। आप लोगों को पता है कि सनातन धर्म में तिल का कितना महत्व है, तिल की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बस आज का टॉपिक तो यही है कि एकादशी 5 तारीख की है या 6 तारीख की है। सठतिला एकादशी पे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सठतिला एकादशी पे हम पूजा अर्चना वंदना कैसे करें? सठतिला एकादशी पे तिल का 6 प्रकार से उपयोग कैसे करें? और सठतिला एकादशी के व्रत के पारायण का समय क्या है? हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो एकादशी का व्रत होता है वो एक दिन का व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत 3 दिन की व्रत की श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि से ही व्रत के नियम जो होते हैं वो चालू हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि की रात को पृथ्वी शयन करना है, 10वीं तिथि की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 10वीं तिथि की रात्रि को भोजन नहीं करना, 10वीं तिथि की रात्रि को चावल का सेवन नहीं करना, 10वीं तिथि की शाम को सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना। जो भी भोजन ग्रहण करना है वो सूर्य अस्त से पहले करना है। 10वीं तिथि को किसी भी काम पर काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना है। 10वीं तिथि को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना। साथ ही के साथ 10वीं तिथि को मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना होता है। ये तो होते हैं 10वीं तिथि के नियम। उसके बाद एकादशी को व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, और जब एकादशी पे व्रत का प्रारंभ करना चाहिए तो सुबह सुबह आपको स्नान करना होता है। अब सठ तिला एकादशी है तो तिल के पानी से स्नान का बहुत महत्व है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि पानी में गंगा जल डाल के, आंवले का रस डाल के, कुछ भी डाल के आप स्नान कर सकते हो, लेकिन इस एकादशी का नाम है सठ तिला एकादशी। इसमें तिल के पानी से स्नान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। इसमें आपको करना क्या होता है? इसमें सुबह सुबह आपको पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश करनी है, अर्थात पूरे शरीर में तिल का तेल लगा लेना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप तिल का उपटन बना लीजिए, और तिल का और आंवले का उपटन बना लीजिए, और तिल और आंवले का उपटन बनाने के बाद या फिर तिल या मुल्तानी मिट्टी का उपटन बनाने के बाद उसमें तिल का तेल डाल के पूरे शरीर में लगा लीजिए। फिर पानी में काले तिल डालिए और उसके बाद गंगा जल डालिए। उसके बाद आपको स्नान करना है। मतलब तिल का 6 प्रकार से आपको इस एकादशी पे उपयोग अवश्य करना है। उसमें पहला होता है तिल स्नानम, अर्थात तिल डाल के आपको स्नान करना है, तिल के साथ आपको उपटन लगाना है, तिल का सेवन करना है, तिल का भोग समर्पित करना है, तिल का हवन करना है। इस प्रकार से आपको तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना ही करना होता है। सठ तिला एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तिल जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। और तिल की महत्वता के बारे में जानने के लिए तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सठ तिला एकादशी पे आपको तिल डाल के स्नान करना है। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है, और इस दिन तिल के तेल का ही जोत जलानी है। वैसे आप घी के तेल की भी जोत जलाते होंगे, सरसों के तेल की भी जोत जलाते, लेकिन इस दिन जो जोत जलानी है वो तिल के तेल की ही जोत जलानी है। और जोत जलाने के बाद उस जोत में आपको काले तिल अवश्य और अवश्य डालने हैं। इस दिन सूर्य भगवान को जो जल देना है आपको, उसमें भी तिल डालकर ही वो जल दिया जाएगा। तो सूर्य भगवान को जब आप जल देंगे तो उसमें भी काले तिल डालिए, गुड़ डालिए। उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल इत्यादि दीजिए। फिर आपको संकल्प लेना है। हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी व्रत बिना संकल्प के आधा अधूरा माना जाता है, और एकादशी के व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आप हाथ में काले तिल जरूर लीजिए, या सफेद तिल भी ले सकते हैं, लेकिन स्नान के लिए काले तिल का उपयोग होता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। किसी को अर्घ देने के लिए, इसकी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए काले तिल का उपयोग होता है, ठीक है। जोत में जो तिल डलेगा वो काले तिल का उपयोग होगा, ठीक है। हाँ, संकल्प के लिए आप सफेद तिल का उपयोग कर सकते हैं। थोड़े से तिल लीजिए, सुपारी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, ठीक है। जिस स्थान पे आप व्रत रख रहे हैं, जिस स्थान पे आप करंट में निवास कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से, रहती वृंदावन में थी, अब मैं पुणे में आ गई, तो मैं पुणे में व्रत का संकल्प लेती हूँ कि मैं पुणे में हूँ, मेरा निवास स्थान इस समय पुणे है। और जैसे भी व्रत रख रहे हैं, जैसे कि निर्जला रख रहे हैं, निराहार रख रहे हैं, कुछ खा के रख रहे हैं, उसके बाद आपको संकल्प लेना होता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति का गोत्र ही लगाती हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं गोत्र नहीं बदलता, ऐसा कुछ नहीं होता। शादीशुदा महिलाएं हमेशा अपने पति का गोत्र लगाती हैं, और जो अनमैरिड वुमेन होती हैं वो अपने पिता का गोत्र यूज करती हैं। उसके बाद आपको कथा पढ़नी बहुत जरूरी है। देखिए, सठतिला एकादशी हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी एकादशी हो, उसमें कथा पढ़ने का विशेष महत्व होता है। आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद
आप आरती कीजिए और आरती करने के बाद बाल गोपाल, आरती करने से पहले ही आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगा देना है। दूध में तिल डाल के लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित कर देना है। छोटा सा हवन भी कर सकते हो, उसमें भी हवन में भी आप तिल का सेवन कर सकते हो। छोटा सा हवन कैसे होता है, एक छोटा सा हवन का वो आता है, या फिर आप कपूर जला लीजिए, सिंपल सा कपूर जला दिया। 5 आहुति उसमें आपको तिल की देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 5 बार कपूर जला के और 5 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दे दी थी, जिससे आपका ये एक छोटे तरीके से घर में हवन हो गया। अब बड़े करने के लिए तो फिर अभी आप आम की लकड़ियों का उपयोग कर सकते हो, हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हो। मैंने कहा ना, जैसा जितना भी बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। जब भी एकादशी होती है तो पृथ्वी शयन किया जाता है। दोपहर के समय सोना नहीं है। अखंड ज्योत अवश्य जलानी है। तिल के तेल की ही ज्योत जलानी है और पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन आपको करना है। इस बात को ध्यान रखिए, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का सिमरन कीजिए। गुरु ने आपको कोई मंत्र नहीं दे रखा या फिर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो आप महामंत्र का उपयोग कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उपयोग कर सकते हो। या फिर आप महामंत्र क्या, ये महामंत्र ही है। या फिर आप चमत्कारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। या फिर गुरु द्वारा जो आपको मंत्र दिया गया है आप उसका भी जाप कर सकते हैं। शाम को तुलसी मैया पे विशेष पूजा करनी होती है। सुबह भी तुलसी मैया पे जल समर्पित होता है। ये केवल एक मिथ है कि भैया एकादशी पे तुलसी व्रत रखती हैं, उनको जल नहीं देते। वृंदावन में सभी लोग तुलसी की पूजा करते हैं और वृंदावन में सभी लोग तुलसी पे जल देते हैं। केवल रविवार को छोड़ के बाकी सारे दिन तुलसी पे जल दिया जाता है, तुलसी पे दीपदान किया जाता है और तुलसी की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। शाम को तुलसी पे दीपदान कीजिए, सुबह और शाम जब भी समय मिले तुलसी की परिक्रमा कीजिए। दोनों समय भी कर सकते हैं। कम से कम 4 परिक्रमा करनी होती है, ज्यादा से ज्यादा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपदान आपको अवश्य करने हैं। जितने भी आप दीपदान कर रहे हो ना षटतिला एकादशी पर, उसमें आपको तिल जरूर डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। एकादशी की जो रात होती है वो सोने वाली रात नहीं होती, रात को जगना होता है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम आप 11 बजे तक या 10 बजे तक जरूर जगिए। उसके बाद एक अखंड ज्योत जला दीजिए जो पूरी रात जलती रहे। ठीक है, अगले दिन आपको सुबह सुबह उठकर स्नान इत्यादि करना होता है। उसके बाद किसी पूजा पाठ करने के बाद किसी ब्राह्मण को बुलाना होता है, किसी को खाना खिलाना होता है। ब्राह्मण हो गई, कुंवारी कन्या हो गई, ठीक है ना। या फिर खाने का सामान जो है वो दान भी कर सकते हैं अगर ब्राह्मण नहीं मिला, या मंदिर में दान कर सकते हैं। पशु को खिला सकते हैं, जैसे कि गाय गौ माता हो गई, पक्षियों के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन सब के लिए निकाल के तब आपको खाना खाना होता है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि मैंने अपने कैलेंडर से निकाल के रखा है, अर्थात अपने पंचांग से निकाल के रखा है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 फरवरी को शाम को 5:26 पे हो रहा है। ध्यान दीजिए, 5 फरवरी को शाम को 5:26 पे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो 10वीं तिथि के नियम जो होगा वो 5 तारीख को फॉलो होंगे। एकादशी तिथि जो होगी वो 6 फरवरी को रखी जाएगी और 6 फरवरी को हर जगह ही एकादशी रखी जा रही है। चाहे आप खाटू श्याम में 6 फरवरी को रखी जा रही है, ठीक है ना। श्रीधाम वृंदावन में 6 फरवरी को, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में 6 फरवरी को, इस्कॉन टेम्पल में 6 फरवरी को, साथ ही के साथ वृंदावन बाकी बिहार जी के मंदिर में भी 6 फरवरी को ही रखी जा रही है। 6 फरवरी को 4:07 पे एकादशी तिथि जो है वो विश्राम हो रही है। इसलिए सूर्य उदय के साथ जिस तिथि की उदय होता है उसी में व्रत रखा जाता है। 6 तारीख को पूरे भारतवर्ष में षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आपको भी 6 तारीख को ही व्रत रखना है। अच्छा, व्रत के पारायण का समय भी मैं आपको बताती हूँ। व्रत का जो पारायण किया जाएगा, क्योंकि देखिए बिना पारायण के एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। पारायण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो व्रत के पारायण जैसे 7 तारीख को बुधवार है, बुधवार को ही व्रत का पारण होगा और 7 तारीख को प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। सुबह सुबह 7:08 से लेके 9:50 तक, अर्थात आप ये ले लीजिए कि 7 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में आपको व्रत का पारायण एनी हाउ करना है। 10 बजे से पहले, अर्थात 10 बजने में 10 मिनट बाकी हो उससे पहले आपको व्रत का पारायण अवश्य और अवश्य करना है। व्रत का पारायण अगर सही समय पे नहीं किया गया तो आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है।
व्रत का पालन कैसे किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। सठ तिला एकादशी की 6 प्रकार से तिल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, भगवान विष्णु का प्रिय भोग इस दिन क्या लगाना है, क्या हम तिल का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।